नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 15 मई को महंगाई का झटका लगा है। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। ये नौबत आनी ही थी और उसकी वजह जाहिर है कि 28 फरवरी से शुरू ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध है। बेशक इस वक्त युद्ध विराम है। युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में तेजी से उछाल हुआ है। इस वक्त ये दाम $120 प्रति बैरल से अधिक के हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें कब तक नहीं बढ़ती है, और वो बढ़नी थी, बढ़ गई। लेकिन गनीमत ये रही कि चुनाव जो 5 राज्यों के विधानसभाओं के थे, उसकी वजह से 4 मई तक, जो इस महीने के 4 तारीख तक, जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए, तेल के दाम तकरीबन स्थिर रहे। और अब आज 15 मई को इसमें बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि इस तेल की वृद्धि का असर न केवल यात्रा किराए पर पड़ेगा, वाहनों के किराए पर पड़ेगा, बल्कि हर क्षेत्र में पड़ेगा। हर तरह की सामग्री महंगी होंगी या महंगी हो चुकी है। वैसे यहाँ यह बात गौर करने की है कि करीब 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद के एक सार्वजनिक सभा से आम नागरिकों से एक अपील की थी। 7 बिंदु उसमें दिए गए थे। उन अपीलों पर अमल करने का आग्रह किया गया था। ईंधन, जो परंपरागत ईंधन है, डीजल पेट्रोल के उपयोग में कटौती करें। जहां तक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही खाने का जो तेल है, उसको जितना कम हो सके वो किया जाए। यानी कि खाने के तेल में भी कटौती की अपील प्रधानमंत्री की ओर से की। वर्क फ्रॉम होम की बात भी कही गई थी कि जहां तक संभव है, जहां तक मुमकिन है, वर्क फ्रॉम होम जो लोग जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो कोरोना के समय 2020-21 में हुआ था, एक प्रकार से घर से काम करने की जो परिस्थितियां जहां जहां मुमकिन है वो की जाए। प्रधानमंत्री ने चूंकि केवल तेल, जो डीजल पेट्रोल को का ही भारत आयात नहीं करता है बहुत आयात में, बल्कि उन चीजों का भी जो खेती में काम आती है, केमिकल्स, जो रासायनिक उर्वरक है, उसका भी इस्तेमाल भारत बड़े पैमाने पर करता है। और इस वक्त रासायनिक उर्वरकों पर भी संकट है। रासायनिक उर्वरक पर संकट होने की वजह से प्रधानमंत्री की एक अपील नेचुरल फार्मिंग की है कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा जाए। इसके अलावा 1 साल तक सोना न खरीदा जाए, ये अपील भी पीएम की ओर से की गई। विदेशी दौरे, जो फॉरेन टूर जो लोग करते हैं, वो जाहिर बात है कि चंपावत और पहाड़ के अधिकांश क्षेत्रों में फॉरेन टूर लोग नहीं करते हैं, लेकिन जहां जहां किए जाते हैं उसको रोका जाए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने की। और एक साथ स्वदेशी उत्पाद अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाए, विदेशी ब्रांडों को छोड़ा जाए। ये सब इसलिए कि हमारे जो विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर है, वो बच सके, तो आयात में जो खर्च होता है उसमें गिरावट आई। और प्रधानमंत्री की अपील का अब असर भी होने लगा है। प्रदेश सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे अप्लाई किया है, और इस नो व्हीकल डे के माध्यम से सरकारी विभाग में लोग वाहनों का उपयोग न करते हुए पैदल या दूसरे माध्यमों से अपने अपने दफ्तर पहुंचेंगे। वहीं जिला प्रशासन ने भी कई तरह की तैयारियां की है, कई तरह की शुरुआत की है। कार को पूल करना, कार पूलिंग, जिस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी बैठकें होती है, उसमें अधिकारी एक ही कार में कई अधिकारी जाएं, ये निर्देश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने दिए हैं। चंपावत के जिलाधिकारी ने और क्या क्या कहा है, आइए सीधे उनसे ही सुनते हैं। जैसा कि आपके अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि जो हमारे संसाधन है, खास करके ऊर्जा संसाधन है, इसका उपयोग जो है उसमें इसके संवर्धन, इसके संरक्षण और इसके बचाव के संबंध में अवगत किया गया है। जैसे आप विदित है, हमारी जो पारंपरिक शैली भी है, जो हम लोग उत्तराखंड में कहें या पूरे भारत में कहें, जो हमारे पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बहुत ही वाइज तरीके से उसका उपयोग करते हैं। उसका जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रखते हैं कि इसका जो है संवर्धन करा जा सके, इसकी सुरक्षा की जा सके और कहीं पर भी किसी चीज़ का दुरुपयोग ना किया जा सके।
ये आज के दिवस में और ज़्यादा प्रासंगिक है जब आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में है। जहाँ तक जनपद स्तर की बात है कि हमारे पास संसाधनों की क्या स्थिति है, उसमें जो तेल के हमारे भंडार हैं अभी भी पर्याप्त हैं। जो हमारे एवरेज डेज़ में रहते हैं उतना हमारे पास अभी भी तेल जो जनपद में है वो बना हुआ है। खाद्य पदार्थों के लिए भी जो खाद्य तेल है, उनकी भी पर्याप्त यहाँ पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रतिदिन जो हमारे खाद्य ईंधन का जो स्टेटस है या पेट्रोल डीज़ल का स्टेटस है, उसको भी हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई कमी ना रहे उसका भी लगातार जनपद स्तर से जो हमारा सप्लाई विभाग है, उसके माध्यम से हम लोग इसकी समीक्षा और इसका परीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि कुछ जो कार्य हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे कि कृषि हो गया, उद्यान हो गया, किसानों को ईंधन की आवश्यकता हो गई, इनको भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहीं पर इस प्रकार से कहीं कोई दिक्कतें ना आएँ। और ये आह्वान जो है प्रदेश सरकार का पहले से भी रहा है। जो हमारे जितने भी तहसील दिवस होंगे, आगे जो अन्य कोई जनता जन-जन की सरकार होगी, इन सभी में भी कल ये निर्देश दिए गए हैं कि जब भी जो यहाँ से अधिकारी वर्ग हैं, कहीं पर जाते हैं तो कारपूलिंग का उपयोग करें, यहाँ अपने कार्यालय में आने के लिए भी कारपूलिंग करें। इससे संसाधनों का संरक्षण होता है और जो भार है वो भी इससे कम होता है। तो ये पहल जो है यहाँ पहले से भी स्थापित की गई थी। हम लोगों ने मंच में एक कार्यक्रम किया था गोष्ठा में, तब भी हम लोगों ने इसका जो है पहले भी आह्वान किया था, जिसमें सभी के द्वारा बस के माध्यम से जो दूरस्थ गाँव है वहाँ पे सभी लोग गए थे और अभी भी कल भी सभी को जनता दर्शन के उपरांत बैठक में निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई भी आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, उनका संरक्षण करें, उनको बचाने की दिशा में काम करें। तो ये जो आह्वान है ये उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ की सामान्य जो जनता है उनसे भी आग्रह रहेगा कि इसमें जो है अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। वीरेंद्र, चूंकि खेती में जैसा सब जानते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए केमिकल का यूज होता है। अब प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ा जाए। तो हमारे जिले में चूंकि ऑर्गेनिक एग्रिक में खेती काफी होती है, तो अब इसको कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएँ जो हैं वो लागू की गई हैं, जिसमें आपने देखा होगा राष्ट्रीय आरकेवीवाई जो है राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम जो है यहाँ चल रहा है। इसके अलावा जिला योजना का भी कार्यक्रम जो हमने रखा है, इसमें मूल रूप से जो नेचुरल फार्मिंग की पद्धतियाँ हैं, उसमें किसानों को बताया जाना, उसको प्रशिक्षण दिया जाना, आत्मा के तहत उनका एक्सपोज़र विज़िट्स कराना, साथ ही जो सीड्स हैं, उसके आपको आलू और अन्य जो हमारे औद्योगिक उद्यानिक फसलें हैं, उनको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पर उनका जो नई स्टॉक है, उसको तैयार किया जाए और जनपद को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इस पर कार्य चल रहा है। साथ ही साथ जैसा आपने बताया यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग गोबर के साथ जो है नेचुरल खाद है उसका उपयोग इस पर कार्य भी लगातार किया जा रहा है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि चंपावत का अधिकांश पोर्शन जो है, अधिकांश भूभाग में खेती जो है वो अभी भी नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से ही की जा रही है। और नेचुरल फार्मिंग स्वतः से ही यहाँ पे का जो जीवन है उसमें उसका एक रचा-बसा पार्ट है। जो टनकपुर और बनबसा का क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक खाद है उनका उपयोग किया जाता है। तो उन पर भी उन लोगों को भी यहाँ पे प्रशिक्षण और आगे उसमें प्रोत्साहन के लिए कई सारे कार्यक्रम किए गए हैं। और उसमें पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउसेज़ इनको अब जो राज्य सरकार है इसको व्यापक स्तर पे बढ़ा करके किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने पे काम कर रही है।